नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में किसानों को मानसून से पहले 50% छूट पर बीज देने का ऐलान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मानसून आने से पहले सूबे के तमाम किसानों को 50% अनुदान पर बीज मुहैया कराने का ऐलान किया है। उन्होंने रांची के नेपाल हाउस में कृषि जागरूकता रथ को रवाना करते हुए कहा कि कोरोना काल में किसानों को साथ लेकर चलना होगा। किसानों की मदद करने के साथ ही उन्नत कृषि उत्पादन में भी सहभागी बनना होगा। उन्होंने जरूरतमंद किसानों से पैक्स से टोकन लेने की अपील की थी। हड़िया पीकर कोरोना ठीक करने की अफवाह, 1 महीने में 15 की मौत। पश्चिम सिंहभूम के खंडकोरी पंचायत में बीते 1 महीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों में ऐसी अफवाह फैली कि हड़िया पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, जिसके कारण कई लोगों को सर्दी बुखार हो गया और लोगों ने ठीक से इलाज भी नहीं करवाया। मरने वालों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण थे, लेकिन किसी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। अभी भी उम्र 50 साल से अधिक थी और किसी ने कोविड वैक्सीन भी नहीं लिया था। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब फुटपाथ दुकानदारों को सिर्फ 1 रुपये के इकरारनामे पर मिलेगा लोन। जाने सरकार का अन्य फैसला। राज्य कैबिनेट ने फुटपाथ दुकानदारों की मदद के लिए ऋण से संबंधित इकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क 1 रुपये करने पर सहमति दी है। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है। बैंक के साथ लोन के लिए किए जाने वाला इकरारनामा के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क केवल 1 रुपया लिया जाएगा। हुई कैबिनेट की बैठक उत्पाद निर्णय ली गई। सब्जी बाजार में लगाई कपड़े व जूता चप्पल की दुकान, पुलिस ने किया जब्त। रांची जिले के तुपुदाना की सतरंगी बाजार में दुकानदारों ने सब्जियों, खाद्य सामग्री के साथ साथ कपड़े एवं जूते चप्पल की दुकानें भी लगा दी। इसकी सूचना तुपुदाना ओपी क्षेत्र के दंडाधिकारी कर सेवा के अधिकारी कीर्तिवर्धन को मिली। उन्होंने एएसआई राजेश्वर चौधरी एवं पुलिस कर्मियों के साथ सतरंगी बाजार पहुंचकर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में कपड़ा और जूता चप्पल बेच रहे कई दुकानदारों को समझाया। इनके द्वारा नहीं मानने पर प्रशासन के द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही बाजार में सघन स्तर पर मास्क और शारीरिक दूरी का चेकिंग अभियान भी चलाया गया। झारखंड में थर्ड जेंडर की टीकाकरण की शुरुआत, मोबाइल ऐप के माध्यम से हुआ वैक्सीनेशन। झारखंड थर्ड जेंडर टीकाकरण की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। रोसपा टावर परिसर में उपायुक्त रांची छवि रंजन की उपस्थिति में मोबाइल ऐप के माध्यम से थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोगों का टीकाकरण किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मांग, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए शीघ्र शुरू कर दिया जाए बाल सेवा योजना। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए अतिशीघ्र बाल सेवा योजना शुरू करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि के राज्य सरकारों ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजना की घोषणा की है। इसी तरह झारखंड राज्य भी राज्य में अनाथ बच्चों की संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था आदि के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुश्त सहयोग राशि प्रदान करने की व्यवस्था करे। श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से कई सुविधाएं, रजिस्ट्रेशन करें और लाभ उठाएं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह जैसे मौकों पर श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम विभाग ने पंजीकृत मजदूरों के लिए कई योजना लाई है। मजदूरों को यह सुविधा महज 110 रुपये के पंजीयन पर सरकार उपलब्ध करा रही है। इस सप्ताह 175 सेफ्टी किट के लिए 1,000 रुपये की राशि श्रमिकों के बैंक खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि श्रमिकों के साथ जिला प्रशासन खड़ा है। पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा, भिक्षाटन की मृत्युदंड मांगे तब भी नहीं पिघली सरकार, अभी भी है नियुक्ति का इंतजार। 21 साल के झारखंड में मुख्यमंत्री
कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, अगर कोई ठगा गया हो तो वह युवा ठगे गए हैं। रोजगार के नाम पर इस बात को समझाने का बेहतर उदाहरण है पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने और नियुक्ति वर्ष की घोषणा करने वाले सरकार ने भी पंचायत सचिव के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया। सफल उम्मीदवार ने बीते 3 साल में कई बार आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई, भिक्षाटन किया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से नियुक्ति न दे पाने की स्थिति में मृत्युदंड का मांगा। ये उम्मीदवार साल 2017 में निकले विज्ञापन का एप्लीकेशन देने के बाद बीते 3 साल से फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के कारण नहीं हो रही है मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति, भ्रष्टाचार के बढ़ रहे हैं मामले। राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच मनरेगा ने ही साल भर से अधिक समय से राहत पहुंचाई है। खासकर ग्रामीण कस्बे में रोजगार और अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में, पर इसकी निगरानी मूल्यांकन के लिए मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाने से गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। रोजगार योजनाओं को चलाने में अधिकारी कई स्तरों पर कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। झारखंड महिला आयोग में 1 साल से अध्यक्ष और सदस्य नहीं, 3000 से ज्यादा मामले हैं पेंडिंग। राज्य महिला आयोग में 1 साल से अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहने से कामकाज ठप है। फिलहाल आयोग सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे ही है। पिछले 1 साल से सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान आवेदन तो आ रहे हैं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार 1 वर्ष के अंदर आयोग में 800 नए मामले आए हैं। वहीं पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण के कार्यकाल में 2374 मामले लंबित रह गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर राज्य महिला आयोग में 3174 मामले लंबित पड़े हुए हैं। विधायक अंबा प्रसाद की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। सड़क निरीक्षण के दौरान विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि भुरकुंडा क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वही सूचना पर रामगढ़ विधायक ममता देवी हालचाल लेने पहुंची। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। 70% निरस्त ट्रेनों को 15 जून से चलाने की तैयारी शुरू। कोरोना के कम होते नए मामलों के बीच रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर भारतीय रेलवे रफ्तार भरने में तैयार है। रेलवे बोर्ड की पहल पर कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें फिर से शुरू की जा रही है। ये ट्रेनें अभी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे में 18 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन निरस्त है। इन्हें फिर से 15 जून से चलाया जाएगा। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का मोदी सरकार पर सीधा हमला, सिर पर श्रेय लेने की होड़ का नतीजा कोरोना संकट। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे इसकी जोफ्रेनिया की स्थिति बन गई और काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई। इसकी जोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग है जिसे रोगी वास्तविक और काल्पनिक संसार में भेद नहीं कर पाता है। ट्विटर ने लिया आरएसएस के पंगा, मोहन भागवत समेत कई बड़े नेताओं को किया अनवेरिफाइड। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े नेताओं के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत के हैंडल से भी ब्लू हैज हटा दिया। इसकी वजह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार, सह कार्यवाह सुरेश जोशी, सह कार्यवाह सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल जी के ट्वीट हैंडल पर अब ब्लू बेज नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने इसकी वजह नहीं बताई है। जानकारी हो कि इससे पहले ट्वीट ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट से भी ब्लू बैज हटा दिया था। हालांकि 2 घंटों बाद ही उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को ब्लू प्रिंट वापस कर दिया। भारत में सोने की कीमतों पर डिस्काउंट 9 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच सोने के विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है डिस्काउंट पिछले करीब 9 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रॉयटर्स के अनुसार डीलर ने इस सप्ताह $12 ऑunce का डिस्काउंट किया तो पिछले सप्ताह $10 ऑunce। दरअसल मई 2021 में भारत में पहली बार फिजिकल गोल्ड डिस्काउंट पर बेचा गया था। हटाने के कुछ घंटे बाद ट्विटर ने मोहन भागवत के अकाउंट का ब्लू टिक किया रिस्टोर। हटाने के कुछ घंटों बाद ही ट्विटर ने शनिवार को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के निजी अकाउंट का ब्लू किट रिस्टोर कर दिया। ट्विटर ने कृष्ण गोपाल सहित आरएसएस के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का भी ब्लू टिक बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि ट्विटर ने शनिवार को सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट को भी ब्लू टिक हटाया था।
लॉकडाउन के बीच यूपी में स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए सैकड़ों लोग, पुलिस ने की छापेमारी। गाजियाबाद में लागू लॉकडाउन के बीच एक निजी स्विमिंग पूल की तस्वीरें सामने आई है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ नहाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने शनिवार को स्विमिंग पूल पर छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूल का संचालन करने पर उसके संचालक को गिरफ्तार किया गया है। सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑफिस में जींस व टी शर्ट की अनुमति नहीं, पुरुष कर्मचारी ढंग से दाढ़ी बना कराएं। सीबीआई के अधिकारियों को एक नया आदेशानुसार ऑफिस में अब से फॉर्मल ड्रेस ही आना होगा और उन्हें जींस टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज व चप्पलें पहनने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों को कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल जूतों के साथ ढंग से दाढ़ी बनाकर आना होगा। वहीं महिला कर्मचारियों को सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने की होंगे। 7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी हमारी क्षमता 250% से अधिक बढ़ी है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी भारत की क्षमता 250% से अधिक है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में है। बकौल प्रधानमंत्री 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयर स्पोर्ट्स में सोशल पावर की सुविधा थी। आज ये संख्या 50 से ज़्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता चीन व भारत के बीच मुद्दों को सुलझाने में समर्थ हैं और इस प्रक्रिया में किसी अन्य क्षेत्रीय शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध विश्वास पर आधारित है। दिल्ली में सोमवार को 50% क्षमता के साथ बहाल होगी मेट्रो सेवा। ऑन इवन नियम से खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में कोविड-19 मामले घटने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे के बाद भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ रियायतें दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मॉल व बाजारों में ऑड इवन नियम के तहत दुकानें खुलेंगे। मेट्रो सेवा 50% क्षमता के साथ बहाल होगी और निजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुल सकेंगे। पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प पीएम मोदी ने कहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि हमने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। पीएम की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर लगी वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी कर रही है बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है। राज्य में अब वैक्सीन लगाने वाले 18 से 44 साल के लोगों को बनर्जी की तस्वीर लगे सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। मंत्री फिरहाद हकीम के अनुसार राज्य में कोरोना से 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी रही है। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री रद्द की। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराने का आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि इसे सही भावना से नहीं लिया गया। नए आदेश में सरकार ने अस्पतालों से उन्हें आपूर्ति की गई डोज वापस करने को कहा है। इससे कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा जमा कराया गया पैसा भी वापस किया जाएगा। अगले 24 घंटों में यहाँ बारिश का अनुमान। 3 दिनों में इन राज्यों में पड़ेगा तापमान। अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नमी में बढ़ोतरी और हवा की दिशा बदलने से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। IMD के ने कहा कि सोमवार से बुधवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्चिस्तान व मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि रविवार को बरसात होने की आशंका है और मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।